हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाते हैं। सबसे आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और आप भी ट्रांसलेट कर सकते हो। पहले हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर बड़े सेंटेंस बनाएंगे। सो गाइस स्टार्ट करता हूं। जैसे यहाँ पे पहले आप देखिए क्या लिखा है, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम अंग्रेजी नहीं बोलते, तो पहले आप इतना बनाइए, हम अंग्रेजी नहीं बोलते। तो पहले आपको ये पकड़ना है कि कौन सा ये टेंस है। ये प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया ये कि ये डू और डज वाला है। तो यहाँ पे हम की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। क्या लगाओगे पहले, वी। अब क्या बनाओगे, देखो हम अंग्रेजी नहीं बोलते, आप डू नॉट भी लगा सकते हो, डोंट भी लगा सकते हो। तो क्या है, कौन सा है, ये वाला है, डू डज। वी डोंट, क्या लिखोगे, वी डोंट स्पीक। अब आपका जो एक्शन बोल दीजिए, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। बन गया ये, हम अंग्रेजी नहीं बोलते, इतना बन गया। तो आप जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश, यही तो है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, वही सेंटेंस है। हम अंग्रेजी नहीं बोलते, तो यहाँ पे वी डोंट स्पीक इंग्लिश या फिर वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये भी बोल सकते हो। तो ये बन गया है, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर है एक वर्ड लेकिन। लेकिन इंग्लिश क्या होती है, बट। क्या लगाओगे आप, अब बोलोगे बट, यहाँ पे बट बोलोगे। बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये भी डू डज वाला है। क्या है, डू डज वाला है। तो कैसे बनाओगे, पहले इतना बनाओ, बहुत सारे लोग। इसकी इंग्लिश होती है मैनी पीपल। क्या लगाओगे, मैनी पीपल, ठीक है, मैनी पीपल। अब क्या होगा, बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मैनी पीपल स्पीक माने बोलना, मैनी पीपल स्पीक। क्या बोलोगे, मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश। बन गया ये भी सेंटेंस, हो गया। अब आपकी ऊपर की लाइन कंप्लीट हो गई। वी डोंट स्पीक इंग्लिश बट मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, यानी हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। अब देखिए, इसलिए कि इंग्लिश आप लिखोगे सो माने होता है, क्या होता है, सो माने होता है इसलिए। अब देखो, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मैं आपको वांट टू पढ़ाया ही कि हम वांट टू कहाँ यूज करते हैं। हम वांट टू कहाँ आप सीखा था, यानी जब हम कोई काम चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है। तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, मेरी इच्छा है। जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, यार मैं वहाँ आना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। तो ये क्या है, वांट टू है। तो क्या है, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। तो कुछ करना नहीं है, लगाओ आई लगाओ। अब पहले चाहना बनाओ, आई वांट टू। अब क्या है, आई वांट टू, अब क्या, सीखना। तो आपका एक्शन क्या है, लर्न। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ये भी बन गया, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ये आपकी तीसरी लाइन हमने कंप्लीट करवा दी। उसके बाद लेकिन मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। देखिए, लेकिन मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है। क्या बनाओगे, बट। अब मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, तो आपका भाई कौन है, तीसरा व्यक्ति है। तो पहले आप इतना लिखिए, बट तो हो गया, मेरा भाई माई ब्रदर। क्या लगाओगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर। क्या, इतना हो गया, अंग्रेजी बोलता है, तो कौन सा ये भाई, ये डज वाला है, बोलता है। माई ब्रदर स्पीक, पहले स्पीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि वो खेलता है, ही प्लेस, आपने यस लगाया था, इसीलिए आपको एक्शन में क्या लगाना, यस। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, ये भी आपका क्लियर हो गया, बन गया। लेकिन मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, कैसे बनाओगे, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश, ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे एक सेंटेंस आया, इसलिए कि इंग्लिश आप फिर लिख दीजिए सो माने इसलिए। फिर उसके बाद क्या है, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। अब देखिए, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब ये, जैसे मैंने आपसे पूछा, ये बताओ भाई क्या आप पढ़ते हो, आपने कहा भाई पढ़ता हूँ लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए। ये आपका क्या एडवाइस है, यानी हम जब ऐसा सेंटेंस आते हैं, यानी मुझे आना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए, मगर आपको नहाना चाहिए। तो ये कौन सा सेंटेंस भाई, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न, ये हुआ। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ये हुआ। तो ये क्या है, सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं। सेम यहाँ भी है, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। क्या होगा, हम सभी यहाँ जितने बैठे हैं, इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को एडवाइस दे रहे हैं।
क्या अपने अंदर को एडवाइस दे रहे हैं कि हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए। यही तो लिखा है ना भाई, हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए। अब क्या लिखोगे, वी लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, शुड। अब यहाँ पे एडवाइस तो आपने दे दिया, एडवाइस के लिए शुड आ गया। अब क्या लिखोगे, वी शुड, क्या है, हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश, बन गया भाई, ये भी क्लियर हो गया। हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, ये भी बन गया। एक दिन मैं गांव जा रहा था, ये देखिए यहाँ पे वाच वाला है। मैं आपको ये भी बताया हूँ कि कहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वो आ रहा था या फिर मैं जा रहा था, मैंने एक दिन देखा, ये भाई थोड़ा पास्ट की बात है। इसी तरह यहाँ पे एक्शन प्लस आईएनजी होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं जा रहा था, आई वाज, एक्शन प्लस आईएनजी इसमें यूज होगा, ये मैंने आपको बताया ही है। मैं जा रहा था, आई वाज, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक दिन। और एक दिन की इंग्लिश क्या लिखोगे, पहले वन डे लिखोगे, वन डे, इतना पहले आपने लिख दिया, क्या, एक दिन, ये क्लियर हुआ। अब क्या होगा, मैं गांव जा रहा था, क्या है, इसमें एक्शन भी, यानी एक्शन चल भी रहा है और पास्ट की बातें हैं। कौन सी बातें हैं, पास्ट की बातें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जब पास्ट की बातें हैं, पहले ही लिखिए मैं गांव जा रहा था, ये देखिए आई वाज। अब आप यहाँ पे पहले पास्ट लाइए, जा रहा था, आई वाज। अब आपको क्या, एक्शन प्लस आईएनजी लगाना है। तो कौन है, मैं जा रहा था, तो गो मिस होता है जाना, तो यहाँ पे आप लिखोगे गोइंग। गो में, गो आपका एक्शन है, गो प्लस आईएनजी का लगाओगे तो गोइंग बन जाएगा। आई वाज गोइंग टू विलेज, बन गया। आई वाज गोइंग टू, मैं गांव जा रहा था, हो गया, मैं गांव जा रहा था। तब मेरे दोस्त ने कॉल किया। जैसे आपको कोई दोस्त ने फ़ोन किया, एक दिन मैं संगम जा रहा था, आई वाज गोइंग टू संगम, देन माय फ्रेंड कॉल्ड मी। एक दिन मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, देन मिस होता है तब, इसका मतलब क्या होता है, तब मेरे दोस्त ने फ़ोन किया, ठीक है, माय फ्रेंड फ़ोन किया। अब देखिए फ़ोन किया है पुरानी बात है, पास्ट की। मैं आपको बताया कि डू यानी डिड का हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए। एक दिन मैं संगम गया था, वन डे आई वेंट टू संगम। कल मैं खाना नहीं खाया था, यस्टरडे आई डिड नॉट टेक फूड। ये कौन सी बातें, पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बातें हैं, ठीक है, मैं तब ये हो ही गया, मेरे दोस्त ने कॉल किया, माय फ्रेंड। अब कॉल्ड, यहाँ पे ईडी लगा के सेकंड फॉर्म आपको बनाना है। माय फ्रेंड कॉल्ड, तब मेरे दोस्त ने कॉल किया, देन माय फ्रेंड कॉल्ड हो गया, या फिर मुझे कॉल किया तो मी लगा दो, देन माय फ्रेंड कॉल्ड मी, तब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, ये भी आप बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, फ्यूचर की बात है। आप जैसे मैंने बोला भाई ये बताओ, क्या तुम संगम जाओगे, ये कौन सी बात है भाई, फ्यूचर की। क्या आप नौकरी पाओगे, फ्यूचर की, भाई पाए नहीं पाओगे, फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं विल। तो क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, क्या बनाओगे, विल यू, क्या बनाओगे, विल यू। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न, ठीक है, विल यू लर्न इंग्लिश, ये होगा, विल यू लर्न इंग्लिश, ये हुआ। क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश, ये हुआ। उसके बाद क्या, मैंने कहा, पुरानी बातें, मैंने कहा, आई लगाओ, उसके बाद सेड बनाओगे, मैंने कहा, आई सेड, ये हुआ, मैंने कहा, आई सेड, पुरानी बातें हैं, ठीक है, ये ऐसे आपको करना है। फिर उसके बाद क्या है, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअस एक्शन चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, दोस्त ने फ़ोन किया, तो भाई क्या कर रहे हो, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, काम चल रहा है। सीख रहा हूँ, क्या बनाओगे, आई एम। अब यहाँ पे लर्न में सीखना, आई एम लगाओगे, उसमें आपको बताया कि आई का जब एक्शन चल रहा हो तो बेस्ट फ्रेंड एम होगा, आई एम लर्निंग, ठीक है, आई एम लर्निंग, क्या है, इंग्लिश, बन गया, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है, वेरी इजी है। तो जब गाइज आपको टेंस क्लियर रहेगा तो आप इंग्लिश बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर करिए। ये तो पार्ट 1 है, अभी हम आपको पार्ट 2 टुमारो आई विल टीच यू।